नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आयुषी सनवानी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार हरियाणा फॉर्मूले के तहत किया जाएगा। हालांकि विस्तार के संबंध में सीएम ने कहा कि वो सब होगा, लेकिन इंतजार करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि बैठक संगठन को लेकर की गई थी। बता दें कि साय मंत्रिमंडल में इस वक्त मंत्रियों के 2 पद रिक्त हैं। संगठन की कोशिश है कि हरियाणा की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी 14 मंत्रियों का फॉर्मूला लागू किया जाए। सत्ता और अहम संगठन के को लेकर भी चर्चा की जा रही है, जहां एक उच्च स्तरीय बैठक की गई है। हालांकि ये बैठक संगठन चुनाव पर केंद्रित थी, मगर माना जा रहा है कि तमाम आला नेताओं की मौजूदगी में मंत्रिमंडल विस्तार पर भी मोहर लगाई गई है। इस बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री अरुण साव, विजय शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष किरण देव साय समेत तमाम नेता मौजूद थे। हाँ, कल हमारे देश की राजधानी दिल्ली में इन्वेस्टर कनेक्ट का कार्यक्रम रखे थे, जिसमें उद्योग जगत के करीब 150 उद्योगपति शामिल हुए थे और उनके सामने में हम लोग अपने प्रदेश की नई उद्योग नीति वर्ष 2024-2030 रखे और बहुत प्रभावित हुए उद्योगपतिगण और करीब 15,000 करोड़ का निवेश की सहमति तत्काल बनी। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से उन्होंने उत्साह दिखाया हमारे प्रदेश की नई उद्योग नीति से, आने वाले समय में काफ़ी लोग यहाँ पर आएंगे और निवेश करेंगे। हाँ, कल हमारे देश की राजधानी दिल्ली में इन्वेस्टर कनेक्ट छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में होने जा रही 24वीं राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता के लिए जनजातीय खिलाड़ियों का रायपुर पहुंचना शुरू हो गया है। दूरस्थ अंडमान निकोबार द्वीप और उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर से खिलाड़ी रायपुर पहुंचे, जहां अंडमान निकोबार से 20 सदस्यीय दल और मणिपुर से 28 खिलाड़ियों का रायपुर पहुंचने पर गाजे बाजे के साथ भव्य स्वागत किया गया। साथ ही शबरी कन्या आश्रम परिसर में सभी खिलाड़ियों, कोच और प्रबंधकों का तिलक लगाकर पुष्प गुच्छ के साथ रायपुर में स्वागत किया गया। अंडमान निकोबार से आए खिलाड़ियों में विशेष पिछली जनजातीय ग्रेट अंडमानी की 2 सदस्य जुरोल और पिगरी भी शामिल है। वहीं मणिपुर के खिलाड़ियों ने रायपुर पहुंचने पर किए गए स्वागत के प्रति खुशी जाहिर की है और अंडमान निकोबार के खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता के लिए की गई व्यवस्थाओं की भी तारीफ की है। इस दौरान सभी खिलाड़ी इस प्रतियोगिता के लिए उत्साह से भरे नजर आए। वहीं आने वाले 2 दिनों में अन्य प्रदेशों से भी तीरंदाजी और फुटबॉल के जनजातीय खिलाड़ी रायपुर पहुंचेंगे। बस्तर जिले के माड़पाल गांव में शमशान की जमीन पर हुए कब्जे को लेकर विवाद फिर से गरमाया है। ये विवाद तब उठ खड़ा हुआ जब कुछ दिनों पहले एक निजी व्यक्ति ने गांव के कब्रिस्तान की जमीन पर अपना मालिकाना हक जताया और पुलिस बल के साथ जमीन का सीमांकन करने पहुंचा। ये कदम गांव के ग्रामीणों में भारी आक्रोश का कारण बना, क्योंकि गांव के लोग लंबे समय से इस जमीन का उपयोग अपने परिवार के सदस्यों की अंत्येष्टि के लिए करते आ रहे हैं। इसको लेकर मड़पाल गांव के ग्रामीणों ने जगदलपुर उड़ीसा नेशनल हाईवे 30 पर धरना प्रदर्शन किया और राजमार्ग को अवरुद्ध कर दिया। वहीं सूचना मिलने के बाद प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस बल ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को शांत किया और ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि इस मामले की जांच की जाएगी और उचित कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि तहसीलदार रुपेश मरकाम ने मामले को गंभीरता से लेते हुए 1 सप्ताह का समय लिया है। हम लोग लड़ रहे हैं जो ये मरघट के लिए, वो 2 साल हो गए। अब तक प्रशासनिक तौर पर हम लोग कलेक्टर से भी गुहार लगाए थे कि इस बारे में हम अच्छे गहनता से जांच हो, अच्छे से परिपूर्ण जो भी रिकॉर्ड के माध्यम से
हो, वो अब तक हम लोग प्रशासनिक तौर पर हमारे जो जब जब जा रहे हैं तब हम लोग को संतुष्टि नहीं हुआ है। ये जो जमीन का जांच है, एनएमडीसी की वजह से यहाँ का भी बाहर के दलाल लोग का अभी इनको याद आ रहा हमारा जमीन यहाँ है, माता मंदिर के सामने आ रहे हैं, मरघट के सामने आ रहे हैं, तो हम लोग गांव वाले मरघट को कैसे छोड़ेंगे और माता मंदिर का जगह। हम यही सरकार से गुहार लगाना चाहते हैं कि वो निष्पक्ष तौर पर देरी ना करते हुए हमारा जो जमीन है हमें दिलाया जाए। और लंबे समय से हम देख रहे हैं माड़पाल जो जमीन को लेके मरघट हो चाहे सामने माता मंदिर हो, ये लगातार यहाँ विवाद की स्थिति देखने को मिला। और लगातार मैं भी 2 साल से इस मामले में भी गांव वाले के साथ हूँ, क्योंकि मैं भी इन गांव वाले के साथ ही क्षेत्र में रहता हूँ। ये कहीं ना कहीं एक देखा जाए तो गांव का मरघट को जिस तरह से तोड़ना या गांव के माता मंदिर को कब्जा करना, ये कहीं ना कहीं एक लंबे समय से षड्यंत्र के तहत पूरे बस्तर में चल रहा है। क्योंकि बस्तर के लोग भोले भाले लोग हैं, यहाँ बाहर से आके बड़े बड़े उद्योगपति व्यापारी या और भी जो लोग हैं जो कई ऐसे ज़मीन दलाल हैं जो 89 करके जो आसपास के शासकीय भूमि को देखते हैं, जो खाली ज़मीन बंजर पड़ी है, वो कहीं ना कहीं दूर के ज़मीन को ला के 89 करके उसको वहाँ पे स्थापित करके उस ज़मीन को बेचते हैं। अभी बीच में ग्रामीणों द्वारा चक्का जाम की स्थिति निर्मित हो गई थी। उन ग्रामीणों का कहना है कि हमारी जो परंपरागत जो मरघट की ज़मीन है उस पर एक व्यक्तिगत आदमी द्वारा कहा जा रहा है कि ज़मीन हमारी करके, तो उस संबंध में शायद पूर्व में जो कोर्ट में कुछ काम चला रहा होगा, केस वेस चला था उसमें, तो उस संबंध में कल शासन के तो उसमें ज़्यादा तहसीलदार जाके इसमें कुछ जो पर्दा था उसको गिरा दिया गया था कि व्यक्तिगत किसी व्यक्ति विशेष का ज़मीन है करके। लेकिन ग्रामीणों का कहना है, पुराने रिकॉर्ड दिखा रहे हैं कि ये शुरू से ये घास मत की ज़मीन है और किस तरह से किसी व्यक्ति के नाम पे आ गई है, ये लोग उसी पे संशय हैं और उसका समाधान चाहते हैं। तो इसीलिए गाँव वालों को हम लोग आश्वासन दिए हैं कि 1 हफ्ते के भीतर इसका पुनः अपन फिर से एक बार नाप जोख कर लेते हैं और जो भी दस्तावेज हैं कि कैसे इस तरह से मतलब ये अगर घास जमीन थे तो ये व्यक्तिगत कैसे परिणित हुआ है, उस पर एक बार पुनः हम लोग जांच करवा। हम लोग जिला कांग्रेस ने विधायक विक्रम शाह मांडवी के नेतृत्व में गृह मंत्री अमित शाह की ओर से सदन में अंबेडकर शब्द को लेकर की गई टिप्पणी के खिलाफ कड़ा विरोध जताया है। वहीं कांग्रेस ने अमित शाह से तत्काल इस्तीफा देने और देश से माफी मांगने की मांग की है। बता दें कि कांग्रेस के नेताओं ने स्पष्ट रूप से कहा कि जब तक अमित शाह अपने पद से इस्तीफा नहीं देते और देश से माफी नहीं मांगते तब तक पार्टी पूरे देश में प्रदर्शन करती रहेगी। वहीं इस मुद्दे पर कांग्रेस का विरोध जारी रहेगा। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने जो संसद भवन के अंदर में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो हमारे संविधान निर्माता है उनका जो अपमान किया, उस अपमान के विरोध में आज सभी कांग्रेस जनों के साथ मिलकर हमने यहाँ पर अंबेडकर जी के सम्मान में सम्मान मार्च निकालकर महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम से कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा है और मांग की है इस पूरे मामले में अमित शाह जी माफी मांगे और उन्हें देश के गृह मंत्री पद से उनको बर्खास्त किया जाए। इन सभी मांगों को लेकर आज हम कांग्रेस कमेटी ने ज्ञापन सौंपा है। देश के कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान कई अहम मुद्दों पर बयान दिया। बता दें कि उन्होंने भाजपा की ओर से नियुक्त किए गए नए मंडल अध्यक्षों के कार्यकाल में प्रदेश में बढ़ती मारपीट की घटनाओं पर चिंता जताते हुए कहा कि प्रदेश के 30 से अधिक मंडलों में मारपीट, छीना झपटी, गाली गलौज और कॉलर पकड़ने जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं। वहीं शुक्ला का कहना था कि इन घटनाओं के कारण भाजपा का शीर्ष नेतृत्व प्रदेश में बैठक करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। इसके साथ ही शुक्ला ने महतारी वंदन योजना को लेकर भी भाजपा पर कई आरोप लगाए। अभी तक पूरे प्रदेश में 30 से अधिक मंडलों में मारपीट की, छीना झपटी की, कॉलर पकड़ने की, गाली गलौज करने की खबरें सामने आई है और इसी डर के मारे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व प्रदेश में बैठक करने का साहस नहीं दिखा पा रहे हैं। वरना क्या जरूरत थी कि मंडल अध्यक्षों के नाम के निर्णय लेने के लिए, जिले के पदाधिकारियों के नाम के निर्णय लेने के लिए दिल्ली में बैठक करनी पड़ती, प्रदेश अध्यक्ष को वहां बुलाना पड़ता, वो भी कार्यक्रम बदली करना पड़ा। पहले प्रभारीगण छत्तीसगढ़ आने वाले थे, नेताओं को दिल्ली बुलाया गया है। भारतीय जनता पार्टी में नीचे से ऊपर तक गुटबाजी चल रही है। सारे नेता अपने समर्थकों को एडजस्ट कराना चाहते हैं, लेकिन चल सिर्फ कुछ लोगों की रही है, इसके कारण मारपीट, गाली गलौज की नौबतें आ रही है। महतारी वंदन में भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से भ्रष्टाचार कर रही है। 45 लाख से अधिक महिलाओं के नाम पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के सरकार में बैठे हुए लोग लगातार
सरकार से पैसा आहरित कर रहे हैं। लगभग 450 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हर महीने महतारी वंदन में हो रहा है। तालूर गांव में फिल्म अभिनेत्री सनी लियोन नाम के खाते में महतारी वंदन की किश्तें जमा होने के मामले में कलेक्टर हरीश एस ने प्रतिक्रिया देते हुए बताया कि मामले में जिस व्यक्ति के खाते में पैसा जा रहा था उस व्यक्ति की पहचान कर ली गई है और पुलिस उसे गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। इस मामले में और जो भी दोषी हैं उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल मामले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता वेदमती जोशी बर्खास्त कर दी गई हैं। वहीं परियोजना अधिकारी ज्योति मथरानी और आंगनबाड़ी पर्यवेक्षक प्रभा नीताम को भी निलंबित किया गया है और तत्कालीन जिला कार्यक्रम अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा गया है। दरअसल मामला बस्तर विकास खंड के तालूर गांव का है, जहां अभिनेत्री सनी लियोन नाम के खाते में महतारी वंदन की किश्तें विगत 10 महीने से जमा हो रही थी और आश्चर्य की बात यह है कि इससे पहले आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने सत्यापित किया, फिर सुपरवाइजर ने सत्यापित किया और उसके बाद बैंक, जो कि बिना आधार कार्ड के अकाउंट नहीं खोलता, उसने भी इसे सत्यापित कर दिया, जिसके बाद 10 महीने से प्रति माह 1000 रुपए उस खाते में जमा हो रहे थे। व्यक्ति है जिसके खाता में पैसा जा रहा था, उनको हमने आइडेंटिफाई कर लिया और उनके विरुद्ध एफआईआर भी कल शाम को दर्ज हुआ है और पुलिस ने तो उनको अभी अरेस्ट करवा के उनका पूछताछ कर रहे हैं और उसमें और जैसे जांच आगे बढ़ेगा तो इसमें और किसका गलती हुआ है उसका भी आइडेंटिफाई होगा तो उनको भी फिर दंड मिलेगा। व्यक्ति है जिसके खाता कवर्धा जिले के पचराही गांव में ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। इस हादसे में एक बुजुर्ग ट्रक में लदी बोरियों में दब गया। राहत की बात यह है कि बुजुर्ग को मामूली चोटें आई हैं। वहीं इस हादसे में एक स्कूटी और एक बाइक भी क्षतिग्रस्त हो गई है। दुर्घटना के बाद स्थानीय ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग की है। बनात रहे हमें अपन आगिल जरूरत रहे। अब मैं अचानक ट्रक आके होटल में घुसे है और सामने में मैं चिपक गया। वो शटर के बगल में 3 ठो बोरी मेरे ऊपर भी चपकाया था, भुजा को लगा है। हाँ। और ये सीना पीछे को लगा है, कमर को। वर्क यार्ड देख रहे हो आप, वहीं से गाड़ी का बैलेंस बिगड़ा है और वहाँ से ब्रेक मार के आया हूँ, इधर गाड़ी लहराते हुए आया है और इधर आके पलटी हो गई। तो अंदर कोई दब गई से? तो नहीं, बाइक दबे रही से। बाइक केटो बाइक दबे? एक ही बाइक रही से, बाकी तो आदमी भाग गया रहे दौड़ के। कितने लोग थे? 2 लोग थे और वो दुकानदार बैठा था अंदर में और एक स्कूटी में लड़की आगे से आई थी। हाँ। इसमें कितने लोग हादसा होते होते बचा है? 4-5 लोग बच गए समझता। क्या बनात रहे हमें अपन आगिल जरूरत रहे। कांकेर जिले के ग्राम ढेकुना के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, जिसमें महिलाओं से भरी पिकअप्स ने खड़े ट्रैक्टर को टक्कर मार दी। वहीं हादसे में एक महिला की मौत हो गई है और 7 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बता दें कि पिकअप में लगभग 20 से 25 महिलाएं सवार थीं, जो शोक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रही थीं। घटना के बाद घायल महिलाओं को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। साथ ही घायलों को 108 एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल लाया गया। वहीं पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।